नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो क्लास चल रही थी हमारी परसेंटेज पर, मैथ की, जो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज उसी की थर्ड क्लास है। परसेंटेज की 2 क्लासें हो चुकी हैं और दोनों में अभी बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। कोई भी जाना है एडवांस लेवल से, सवाल नहीं करवाए एडवांस लेवल के। तो ठीक है, तो क्लास थी हमारी परसेंटेज की, तो आज है थर्ड क्लास। 2 क्लासें हो चुकी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं 2 क्लासें तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक से कराया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करने से पहले हम बता दें कि हमने एक टाइप कंप्लीट करा दिया है, प्रतिशत कमी पर आधारित वाला। आज चलेगा टाइप सेकंड, जो होगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होंगे इसके। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होंगे, ये टाइप सेकंड चलेगा। और प्रतिशत कमी पर आधारित वाले प्रश्न वो करा दिए हैं पिछली क्लास में, तो उसमें वहाँ से आप लोग देख लेना। तो इसमें चलिए क्वेश्चन फर्स्ट नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नोट डाउन किया है यहाँ पर। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, उसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिटेल से इसका फार्मूला हम यहाँ पर आपको नोट करवा देते हैं। प्रतिशत कमी निकालनी है यहाँ पर है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि बटे में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ये तो रहा फार्मूला, यह डिटेल मेथड से होगा। इससे फार्मूले में वैल्यू पुट करके डिटेल मेथड से होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो प्रतिशत कमी निकालनी है यहाँ पर, कितने प्रतिशत कमी, अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर 100 गुणे 20% की वृद्धि की गई बटे 100 प्लस वृद्धि 20% की। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 20 बटे 120, ठीक है। 100 गुणे 20 बटे 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन 2, 2 छंग 12। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन गई है, जो फर्स्ट क्लास में हमने नोट कराई थी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1/6 जो यहाँ पर फ्रैक्शन बनी है, ये किसके बराबर होगी, 1/6 होगी 16 सही 2/3%। ये हो जाएगी आपकी 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी उसके वेतन में। पहले जितना वेतन लाने के लिए उसके वेतन में 16 सही 2/3 की कमी करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप से, जो फार्मूले से कह रहा है डिटेल मेथड। सेकंड मेथड देखिए यहाँ पर, सेकंड मेथड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेकंड है, कितना दे रखा है 20% की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर देखिए 20% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। 20% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। 20% की वृद्धि की गई, तो उसका वेतन था 5, ठीक है। उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, अब यानी कि 5 का 20% यहाँ से निकल के आया है, यानी कि 20% की वृद्धि की गई। अब उसका वेतन हो गया 6, उसका वेतन हो गया अब 6, ठीक है। अब कितने की कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी करनी पड़ेगी, पहले जितना वेतन लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, ठीक है। तो 1 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी, 6 पर। और 1/6 अभी बताया था, 1/6 फ्रैक्शन का मान होता है, परसेंटेज में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। ये थोड़ा ये वाला मेथड जो फार्मूले से करते हैं थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है,
इससे टाइम नहीं लगता है, इससे सेकेंड मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ये था सेकेंड मेथड, ठीक है, ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड। अब देखिए इसके बाद थर्ड मेथड, एक ही सवाल को कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है इसका कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि हमने पहले बताया था कोई भी राशि का कोई भी धन जो होती है वो अपने आप में पूरी 100% होती है, ठीक है। 100% थी, अब उसमें 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 120% हो गई। 100% थी, अब उसमें 20% की वृद्धि की गई है, वो हो गई है 120%, ठीक है। अब पहले जितना लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, -20, यानी कि 20 की कमी करनी पड़ेगी पहले जितना वेतन लाने के लिए। 20 की कमी -20 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी, माइनस की 20 कमी करनी पड़ेगी 120 पर, ठीक है। 120 पर कमी करनी पड़ेगी, 120 पर करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई 100 का। अब इसको काटोगे तो 1/6, तो यह भी हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ही सवाल को हमने कितने तरीके से यहाँ पर आपको हल कराया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे मेथड या जो आपको समझ में आए उससे आप सवाल को हल कर सकते हैं, और जिससे आपका सवाल जल्दी हो जाए। मुझे तो ये लगता है इससे जब सवाल जल्दी होता है, क्योंकि ये दोनों टाइम टेकन प्रोसेस हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इससे जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो एक ही सवाल को हमने 3 तरीके से आपको करा दिया है। अब आपकी इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किससे समझ में आया और आप उसको किससे हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी में वैल्यू चेंज करके एक दूसरा सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, सेकंड सवाल है। यहाँ पर एक अधिकारी के वेतन में 25% की वृद्धि की गई, उसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, उसे उसके समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, ठीक है। तो उसकी वेतन था 4, अब उसमें 25% की वृद्धि कर देगी, यानी कि 4 का 25% कितना होगा, 1 वृद्धि कर देगी, कितना हो गया 5। अब उसको पहले जितना लाने के लिए कितने की वृद्धि की गई है, 1 की। पहले जितना लाने के लिए कितने कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। 1 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी, 5 पर, और 1/5 हमने बताया था 1/5 क्या होता है, 20%। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20%। और आप अगर इससे देखना चाहें प्रतिशत कमी से, तो प्रतिशत कमी से देखिए, यानी कि 100 इंटू में 25/125, 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 20, तो वही आएगी आपका 20% की कमी यहाँ पर, ठीक है। इससे करना चाहें या इससे करना चाहें वो आपकी मर्जी, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड नोट डाउन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन थर्ड नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 20% दे रखा है, इसको जब
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1/5। ठीक है, 1/5 आएगा। उसकी खपत कितनी है? 5। 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 5 का 20% कितना हुआ? 1। तो अब कितना हो गया? 6। 5 और प्लस 1 6। खपत को पहले जितना रखना है तो कितना कम करना पड़ेगा? तो 6 पर 1 कम करना पड़ेगा। 6 पर 1 को कम करना पड़ेगा। तो 1/6 बताया था कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/6 फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो आपका ये हो जाएगा 16 सही 2/3% यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पर। 4 देखते हैं। 4 देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो यहाँ पर देखिए 30%, इसको फ्रैक्शन में जब करोगे 30% को, तो ये कितना बनेगा? 3/10। 3/10 बनेगा। ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ये है ए, ये है बी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन 30% अधिक है। देखिए 10 का 30% 3 हुआ, यानी कि 30% अधिक है। तो ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो बी के वेतन की प्रतिशत कमी है ए के वेतन के संदर्भ में। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है? 3 कम है। 3 कम कितने पर है? 13 पर। 3 कम है कितने पर? 13 पर। ठीक है, 3 कम है कितने पर? 13 पर। 3/13, 3/13 जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 23 सही 1/3%। 23 सही 1/3%। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। ए के सापेक्ष में बी का कितना % कम है? तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, 30% है। ठीक है, 30% को परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आएगा 3/10। 3/10। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो बी का वेतन 10 है, ओरिजिनल वैल्यू ये है, बी का वेतन 10 है। और 10 का 30% निकालोगे तो 3 होगा। 10 का 30% आएगा 3। तो यानी कि ए का वेतन हो जाएगा 10 + 3 13। 13 हो जाएगा बी का वेतन। और ए के वेतन के संदर्भ में बी का कितना कम है? तो यहाँ से देखिए ए के संदर्भ में कितना कम है? बी का है 3 कम है। ठीक है, 3 कम है क्योंकि बी का 10 है और ए का 13 है। तो यहाँ पर 3 कम है। जब 3 कम है तो 3 कितने पर कम है? 3 है कम 13 पर। 3 कम है 13 पर, और 3 कम है 13 पर। तो 3/13 जो बनेगा फ्रैक्शन, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 23 सही 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/12% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? राम से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर देखिए 12 से 1/2% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/8,
1/8। तो राम की आय श्याम से 12% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्याम की आय कितनी है 8, राम की कितनी 12.5% अधिक है। तो 8 का 12.5% निकला 1, और 8 1 प्लस 9, 8 जमा 1 9, ठीक है। तो अब पूछ रहा है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय राम से की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 1 का डिफरेंस है, ठीक है। एक का डिफरेंस है, 1 कम है कितने पर, 1 कम है 9 पर। 1/9 को जब फ्रैक्शन में 1/9 जो फ्रैक्शन है इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा 11 सही 1/9%। तो इसका बनेगा 11 सही 1/9%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अब करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 6, इसका लेवल थोड़ा अब करते हैं। ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत है 280 किलोग्राम, ठीक है, चीनी की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नेक अब लेवल का है, जो पिछले क्वेश्चन कराए थे उनसे थोड़ा एडवांस लेवल का है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि खपत, ठीक है, एक्सपेंडिचर खपत, खपत या खर्च पहले कितना का था 100 का था, ठीक है। यहाँ पर खर्च एक्सपेंडिचर खर्च या खपत कितने की था 100 का था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 120, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। तो कितनी की हो गई अब 120 की। अब कह रहा है कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। तो यहाँ से देखिए चीनी का मूल्य पैसे 20% बढ़ता है, यानी पहले खपत थी 100, 20% बढ़ी, अब हो गई 120। तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, यानी कि इस पर जो बढ़ेगा वो 5% बढ़े। 5% बढ़ने का मतलब है कि ये 105 हो जाए, 5% बढ़े और ये 105 हो जाए। खपत कितने परसेंट कम होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए खपत कितनी कम होनी चाहिए -15, 15 की खपत कम होनी चाहिए, कितने पर 15 की खपत कम होनी चाहिए, -15 की खपत कम होनी चाहिए 120 पर, ठीक है। 15 की खपत कम होनी चाहिए 120 पर। यहाँ पर देखिए जब इसको काटो पीटोगे तो क्या बनेगा 12 से 1/2%, 12 सही 1/2% यहाँ पर बन गया, ठीक। अब इसमें पूछा गया जबकि वास्तविक खपत 280 kg चीनी है, जबकि वास्तविक खपत क्या है 280 kg चीनी। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक खपत गुणे 12 सही 1/2%, वास्तविक खपत कितनी है 280 किलोग्राम, 280 किलोग्राम गुणे में, यानी 12 दूनी 24 एक 25/2 जब करोगे 25/2 करोगे यहाँ पर, ठीक है, 25/2%, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, ठीक है। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। अब इसको जब यहाँ से काटोगे कितना बनेगा
4 दूनी 8, 70, 4 7 28, और इसको फिर काटोगे तो बनेगा ये 35 kg। ठीक है, 35 kg बनेगा ये आपका। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो समझने में। देखिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 kg चीनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर या खर्च कितना था, पहले 100 का था। ठीक है, 100 का था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 20% की बढ़त होती है, 20% की बढ़त होती है तो हो जाता है 120 हो जाता है, जबकि उसमें कह रहा है कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, यानी कि कुल व्यय 5% बढ़े 100 पर। 100 पर जब 5% बढ़ाओगे तो 105 हो जाएगा, और कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 120 हुई थी, चीनी में बढ़त हुई थी 120 की, और व्यय बढ़े 5% केवल। तो यहाँ से देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 का। 15 का डिफरेंस कितने पर है, 20 का, 20 पर। तो यहाँ पर ये 15 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 15 डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। 15 कितने पर बढ़ रहे हैं, 20 पर। ठीक है, 20 पर कम हो रहे हैं, 15 कितने पर, 120 पर। 120 इंटू 100, जब इसको करोगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, इसको परसेंटेज में करोगे तो आ जाएगा 12 से 1/2%। अब उसमें पूछा गया जबकि वास्तविक खपत 280 kg चीनी की है, तो वास्तविक खपत इंटू 12.5%। वास्तविक खपत 280, 12.5% की जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1/8। 1/8 को जब 280 1/8 का जब 280 में भाग दोगे तो आएगा 35 kg चीनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बार में अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करते हैं। 7 है अगला, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई। चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा केवल 10% बढ़े। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सपेंडिचर या इसी से देखिए एक्सपेंडिचर खपत कितनी है कि थी 100 की, इस पर 30% बढ़ गई तो कितनी हो गई 130। और जबकि खपत कितनी बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्च केवल 10% बढ़े। खपत में कितनी कमी करें जो खर्च में केवल 10% बढ़े, यानी कि कितनी कमी करें जो खपत में केवल 10%, यानी कि 110% ही रहे। कितनी कमी करें तो देखिए कितनी कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है। 20 की कमी कितने पर हो रही है, 20 की कमी हो रही है 130 पर, और 20 की कमी हो रही है 130 पर। ठीक है, तो यहाँ पर काटोगे, ये कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने फ्रैक्शन बताई थी 1/13 की क्या होती है, 1/13 की जो फ्रैक्शन होती है उसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 13 7 91 9/13। ठीक है, तो आता है 13 7 91 और 9/13। तो यानी कि 1/13 को जब कन्वर्ट करते हैं तो आता है 7 सही 9/13। ठीक है, 7 सही 9/13। तो यहाँ पर देखिए 2/13 है, 2/13 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी दुगना करेंगे। इसको दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसको दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 9/13। ठीक है, तो ये इसको दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 18/13। 18/13 हो जाएगा। जब इसको 18 में इसमें भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, 18 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 एकन 13 और बचेगा 5, तो ये बचेगा 1 सही 5/13। तो इसको जब टोटल करेंगे तो 14 1 15, 15 सही 5/13, 15 सही 5/13। तो वहीं पर इसी तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 सही 5/13।
13%। ठीक है, 15 से 5/13%। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें 1/13, 2/13 और 1/4, 1/5 ये आपको याद रखने के लिए हैं, जो हमने फर्स्ट ही क्लास में बता दिया था कैसे निकालना है और कैसे इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो उसी से आपका सवाल यहाँ पर जब कैलकुलेशन आती है तो उसी से आपका डायरेक्ट सवाल मिल जाता है, डायरेक्ट आपका सवाल हल हो जाता है फ्रैक्शन से, और आपको ऑप्शन में सवाल लगाने में मतलब टाइम बच जाता है आपका और सवाल जल्दी से ही आपका हल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 kg कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खर्च बताइए। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, तो वही है, चीनी का दाम 100 था, 10% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, 130 हो गया। इसमें परिवार 40 kg चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खर्च बताइए। यानी कि कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, यानी कि 110 हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए 20 का कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, 20 की कमी, वही सवाल है यहाँ पर, 20 की कमी हो रही है कितने पर, 130 पर, 20 की कमी हो रही है 130 पर, 20 की कमी हो रही है यहाँ पर 130 पर। तो इसको जब ठीक है, 20 की कमी हो रही है 130 पर, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2/13 माइनस 2/13। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गई ओरिजिनल खपत या ओरिजिनल, ये तो हो गई ओरिजिनल खपत। ठीक है, ये क्या हो गई ओरिजिनल खपत, और इस पर कमी कितने की हो रही है, 2 की। और क्या कह रहा है, जिसमें परिवार 40 kg चीनी कम उपयोग करता है, यानी कि 2 यूनिट बराबर 40 kg और 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर 40 kg और 1 यूनिट बराबर इस हो जाएगा यहाँ से काटने पर। ओरिजिनल खपत पूछी गई है, वास्तविक खपत बताइए, ओरिजिनल खपत बताइए। तो वास्तविक खपत कितनी है, 13 यूनिट, 13 में गुणे 20 करेंगे तो आ जाएगा ये 260 kg। ठीक है, 260 kg आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो देखिए, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 kg कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खर्च बताइए। तो भाई 100% थी, 30% दाम बढ़ गया भाई, तो 130 हो गई। चीनी का उपयोग करता है, कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, 10% जब इसमें कुल खर्च बढ़ाओगे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, चीनी का दाम बढ़ा था 10 और खर्च वो करना चाह रहे थे 30% बढ़ा था, वो खर्च करना चाह रहे थे कि 10% खर्च बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 30 से 20 की कमी आ रही है, 130 से 110 में 20 की कमी आ रही है। 20 की कमी कितने पर आ रही है, 130 पर आ रही है 20 की कमी। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/13। और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमने पहले ही बताई थी पहले क्लास में कि वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ओरिजिनल खपत यानी कि 13 यूनिट, और 2 यूनिट जो कम हो रहे हैं वो किसमें है, जिसमें परिवार 40 kg कम चीनी उपयोग करता है। तो 2 यूनिट बराबर 40 kg और 1 यूनिट बराबर 20। और पूछी गई है वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्च के लिए यही है 13 यूनिट, 13 यूनिट और 1 यूनिट बराबर है 20, तो 13 गुणे 20 करोगे तो आ जाएगा 260 kg। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 kg कम चीनी खरीदता है, ज्ञात करें। ज्ञात करने यहाँ पर एक ही सवाल में 4 और सवाल दे रखे हैं,
वास्तविक खपत बतानी है इसी सवाल में, वर्तमान खपत बतानी है, वास्तविक मूल्य बताना है और वर्तमान मूल्य बताना है इसी सवाल में। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में पिछली बार, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं में। चलिए इसमें देखते हैं भाई, सबसे पहले करते हैं एक्सपेंडिचर या खर्च कितना था पहले 100 का, 20% बढ़त हुई यानी कि 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितने कमी हुई, यहाँ पर कमी हुई 20 की। 20 की कमी कितने पर हुई, 120 पर। 20 की कमी कितने पर हुई, 120 पर। तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%। लेकिन यहाँ से देखिए 20 की कमी हुई 120 पर, यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 1/6। ठीक है, 1/6 आया। ये हमने बताया था ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है जो वास्तविक खपत है उसके बारे में ये बताएगा। ये वास्तविक खपत है और ये उसकी कमी के बारे में बताया, जिससे 12 kg कम चीनी खरीदता है, 12 kg कम चीनी खरीदता है, यानी कि ये तो हो गई आपकी वास्तविक खपत जो थी, ये 6 यूनिट हो गए आपके वास्तविक। वास्तविक खपत के, और ये यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 12 kg के, और ये जो यूनिट रिप्रेजेंट करेगा ये करेगा आपको 12 kg के। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 12 kg, 1 यूनिट बराबर 12 kg। और पूछा क्या गया, वास्तविक खपत। ठीक है, वास्तविक खपत यानी कि 6 में गुणे 12 यानी कि 72 kg। तो वास्तविक खपत आपके यहाँ पर कितनी आ गई, वास्तविक खपत आ गई आपके यहाँ पर 12 kg। अब पूछ रहा है वर्तमान खपत, वर्तमान खपत पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान खपत 6 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा, 5 यूनिट। 6 में से ये 1 कम हुआ, कितना बचा, 5 यूनिट, क्योंकि वास्तविक खपत ये थी और इसमें से 1 कम हो रहा है, तो वर्तमान कितना है, 5। 5 में अब 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि वर्तमान खपत कितनी है, वर्तमान खपत है आपकी 60 kg की, वर्तमान खपत है 60 kg की। ठीक है, वर्तमान खपत कितनी है, 60 kg की। और पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक मूल्य के लिए 300 रुपये में 12 kg कम चीनी खरीदता है, 300 रुपये में 12 kg कम चीनी खरीदता है, और वास्तविक खपत कितनी है, 72 की। तो इसमें जब भाग दोगे इसका तो ये आएगा 4 सही 1/2 रुपये। ठीक है, तो ये आएगा 4 सही 1/2 रुपये। तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 4 सही 1/2 रुपये। वास्तविक मूल्य हो गया आपका 4 सही 1/2 रुपये। और वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। अब पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, वर्तमान टाइम पर कितनी चीनी आ रही है, 60 kg। वर्तमान खपत कितनी है, 60। तो यहाँ पर देखिए 60 खपत है वर्तमान में, तो 300 में जब आप 60 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 रुपये। तो वर्तमान आपकी मूल्य कितना आ गया, वर्तमान मूल्य आ गया आपका 5 रुपये यहाँ पर। ठीक है, ये आपके ऑप्शन एक ये और एक ये और ये 4 आपके, 4 के चारों आंसर आपके यहाँ पर आ गए हैं। चलिए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं इसको। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 kg कम चीनी खरीदता है। ज्ञात करें कि वास्तविक खपत क्या है, वर्तमान खपत क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है। पहले कर रहा था 100, 20% बढ़ाता है तो 120 हो जाता है, 120 हो जाता है। उसके बाद देखिए 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है इस पर, तो कितने पर ज़्यादा हो रही है, 20% कितने पर कम करनी है, तो पहले जितनी आ जाए, यानी कि 120 पर कम करनी है। ठीक है, 120। अब इसको जब परसेंटेज में निकालोगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। इससे लेना देना नहीं है यहाँ पर अभी परसेंट से। तो यहाँ पर देखिए जब इसको काटोगे तो बचेगा 1/6 माइनस का 1/6, यानी कि वास्तविक खपत क्या हो गई आपकी, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई 6, वास्तविक खपत है 6। और 300 रुपये में 12 kg कम चीनी खरीदता है, यानी कि 1 की कमी है। यहाँ पर देखिए माइनस का निशान लगा हुआ है, 1 की कमी हो रही है, यानी कि ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 kg को, 12 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में देखिए वास्तविक खपत पूछी गई है, तो 1 यूनिट है 12 kg के और 6 यूनिट
6 में जब गुणा करेंगे 12 का तो आ जाएगा 72 kg, तो वास्तविक खपत आएगी आपकी 72 kg। उसके बाद में पूछ रहा है वर्तमान खपत कितनी है। वास्तविक तो ये थी, उसमें वर्तमान में 1 कम हो जाएगा, 1 यूनिट, तो कितनी बचेगी 5। तो वर्तमान में 5 यूनिट है और उसमें 12 kg यानी कि 60 kg हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 kg और वर्तमान में खपत कितनी है 5 यूनिट की, तो 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 60 kg। उसके बाद में पूछ रहा है वास्तविक मूल्य कितना है। वास्तविक मूल्य यहाँ पर देखिए 300 रुपये में 72 kg, 300 रुपये में 72 kg, तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य आ जाएगा 4.5 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है वर्तमान मूल्य कितना है। अब 300 रुपये में 60, 300 में 60 का जब भाग देंगे तो आ जाएगा आपका वर्तमान मूल्य 5 रुपये। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और आपका ये टाइप जो था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ये आज आपका टाइप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कल बात करेंगे अगले टाइप पर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।